263 करोड़ का बना पुल का टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उद्घाटन करने के 1 महीने के भीतर उसका बह जाना कोई मुद्दा थोड़ी है। मुद्दा तो चुनाव है। उस गद्देदार कुर्सी पर फिर से बैठने की ललक है। बिहार में कोरोना उफान मार रहा है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब अपने कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर रहे हैं। तभी तो भागलपुर के मेडिकल स्टोर के पास एक आदमी मरा हुआ रहता है और 5 घंटे तक उसे उठाने वाला नहीं आता है। अरे मर्दे, एक पुल के टूट जाने से क्या हो जाएगा? चोरी करने के लिए अगला फंड पास होगा, फिर बनेगा। इसमें इतना उजियाने की कोई बात नहीं है। क्या मिथिलेश तिवारी जी सही बोले ना? मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर के विधायक हैं। साहब कह रहे हैं कि जो अप्रोच पथ टूटा है इसमें किसी भी राजनेता की गलती नहीं है, गलती इंजीनियर का है। अरे सर सुनिए, भाजपा और जदयू को सत्ता में लाने वाले लोगों की गलती है ना आपके हिसाब से? गलती आपका नहीं है, गलती उन लोगों का है जिन्होंने आपको वोट दिया। ठीक बोले ना सर? लालू यादव के कार्यकाल में 15 साल क्या हुआ था यह बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। भाजपा और जदयू के कार्यकाल में क्या हुआ ये बताइए। ये बताइए कि पीएमसीएच में एक लड़की का रेप हो गया। ये बताइए कि रोज कोरोना का केस खूब रफ्तार में बढ़ रहा है और आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बता पाएंगे आप ये सब? नहीं बता पाएंगे। बताने के लिए हिम्मत चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह खबर उफान मार रहा है कि गोपालगंज के 70 घाट का पुल नहीं टूटा है, उसके आगे 2 किलोमीटर बाद बना अप्रोच पथ टूटा है। सीएमओ साहब ने भी उधर से ट्वीट कर दिया है। सर, पुल टूटे या अप्रोच पथ, मुद्दा यह है कि अब वो रास्ता बंद हो गया है। तर्क यह है कि जब नीतीश जी ने उस पुल का उद्घाटन किया था तो उसके आगे वाले पथ का भी निरीक्षण हुआ होगा, उसमें भी पैसे लगे होंगे, वो नया सा दिख रहा था। इसका मतलब हाल ही में बना होगा। अब बताइए कैसे टूट गया सर? और आपका यह तर्क इतना वाहियात है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में पुल बना है और लालू यादव के कार्यकाल में टूटा है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। लालू यादव के कार्यकाल में क्या हुआ है इससे आपको क्या मतलब है? आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है। यह समझिए कि जब वहां पर लिखा हुआ है कि हम विश्वास का पुल बनाते हैं, फिर उस विश्वास की धज्जियां आपने क्यों उड़ा दी? हर बात पर विपक्ष पर आरोप लगा देने को राजनीति नहीं कहते हैं सर। सरकार आपकी 15 साल से है और पुल बन रहा है 8 साल में। कितने क्रांतिकारी हैं आप, खुद ही सोच लीजिए। अब अगला, गौर से स्क्रीन पर देखिए। अगर ना दिखे तो अपनी आंखों को फाड़ कर देखने की कोशिश करिए। ये बिहार के एक डॉक्टर साहब हैं। डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यह तस्वीर सुपौल जिले की है। निर्मली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में जो कोरोना के लिए केयर सेंटर बनाया गया है, वही जा रहे हैं ये डॉक्टर साहब ठेला पर बैठकर। वो पैदल चलकर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पानी लगा हुआ है। नीतीश जी ने अपने विकास से पूरे एरिया को लबालब भर दिया है। अब जब एरिया भर गया है तो पैदल जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब पानी घुटनों से ज्यादा हो जाता है तो मजबूरी में ठेला से जाना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि मैं तो चला जाता हूं, लेकिन जो फीमेल हैं, लड़कियां और औरत, उनको पार करके जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताइए नीतीश जी, कैसी लगी आपको यह तस्वीर? मेरा बस चलता ना सर तो एक नियम बनवा देते जिस पर यह लिखा होता कि राज्य की जनता जिस परिस्थिति का सामना करेगी, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री और विधायक को भी उसी परिस्थिति में जीना पड़ेगा। अगर प्रदेश में बाढ़ आएगा तो नीतीश जी को बाढ़ के इलाके में जाकर रहना पड़ेगा। जब तक कि पानी उस इलाके का खत्म नहीं होता, वहां सारे विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे। तब आपको समझ में आएगा। और बैकुंठपुर के विधायक साहब, हाँ मिथिलेश जी, आप ही को कह रहे हैं, किसकी गलती है इसमें? उस डॉक्टर को ठेले पर बैठकर जाना किसकी गलती का दर्शाता है? जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव का, तेज प्रताप यादव का, चिराग पासवान का या आपका? इसमें भी कोई नया बहाना ढूंढ लीजिएगा। लालू यादव के नाम पर आज तक तो आप यही करते आए हैं ना। यह उस बदलते बिहार की तस्वीर है जिसकी गाथा नीतीश कुमार सुनाकर आपसे वोट मांगना चाहते हैं। ये उसी बिहार की तस्वीर है जहां विकास की गंगा बह रही है। गंगा में कभी रोड डूब जाता है, डॉक्टर तैर कर जाते हैं, और कभी कोरोना के मरीजों की अस्थियां उसी गंगा में बहा दी जाती है। बहुत मेहनत से बनाया है नीतीश जी ने इस बिहार के विकास मॉडल को। अब अगला, भागलपुर के एक मेडिकल सेंटर पर एक आदमी दवा लेने जाता है। उस आदमी की स्थिति सही नहीं होती और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। और नीतीश जी अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको उठाने के लिए वहां 5 घंटे तक कोई नहीं पहुंचता है।
मिथिलेश तिवारी जी, आपका यह बयान कि इंजीनियर की गलती है, नेताओं की गलती नहीं है, मुझे इतना अंदर तक कचोट रहा है कि बार बार आपसे आपका नाम लेकर सवाल पूछ रहा हूं। बताइए सर, इसमें किसकी गलती है? क्यों नहीं पहुंचे आपके स्वास्थ्य कर्मी वहां पर? पूछकर बताइए कि मंगल पांडे साहब उस वक्त किससे बात कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर? उनसे कहिए कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने कैसे कहा कि वोट हमें दीजिएगा। इसमें तेजस्वी यादव की कोई चाल तो नहीं है ना सर? होगा तो वही बता दीजिएगा। जैसे नरेंद्र मोदी साहब को नेहरू साहब काम नहीं करने देते, वैसे ही हो सकता है आप लोगों को तेजस्वी यादव काम नहीं करने दे रहे हो। उनके हाथ कानून की तरह लंबे हो और जहां भी आप उनको दिक्कत होती हो पहुंचकर आपका काम खराब कर देते हो। अब ये अंतिम वाला है। बिहार के बाढ़ स्टेशन पर 8 जुलाई को एक लड़की मिली थी किशोरी चाइल्ड केयर वालों को। उन्होंने इस लड़की को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया पीएमसीएच में, और 8 जुलाई को ही रात को उस लड़की का रेप कर दिया गया वहां के मौजूद गार्ड के द्वारा। नीतीश जी अब ध्यान से सुनिएगा। उस लड़की को इतना डरा दिया गया था कि वो लड़की ये बता नहीं पा रही थी कि उसका रेप हुआ है। उसके बाद 9 जुलाई को एक और लड़की को उसी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। 9 जुलाई को जिस लड़की को भर्ती कराया गया उसके पास मोबाइल था, और तब ये पोल खुली कि 8 जुलाई को जिस लड़की को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था उसका रेप हुआ था। जिस गार्ड ने उस लड़की का रेप किया है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। हो गया ना न्याय नीतीश जी? आपका बिहार इतना बढ़ रहा है ना कि इस पर मेरे जैसे अदने पत्रकार की टिप्पणी अच्छी ही नहीं लगेगी। आपका वो कर्मचारी जो हॉस्पिटल की देखरेख में लगा हुआ है वही रेप कर दे रहा है, और आप लड़कियों को खूब पढ़ा रहे हैं और खूब बढ़ा रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि इंजीनियर का गलती है। आप कहते हैं कि हथिया है तो बरसबे करेगा। कल को हम कह देंगे कि बिहार में मिलिट्री शासन लागू कर देना चाहिए क्योंकि यहां के नेताओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो बिहार को संभाल सके। बाकी सब ठीक ठाक है। चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है आपका, ट्वीट करके जनता जंक्शन को बता दीजिएगा। आप खूब बढ़िया काम कर रहे हैं सर, इतना बढ़िया कि हमको कटाक्ष करने का मन नहीं करता है, फिर भी 2 दिन पर एक बार कर देना पड़ता है। अगला भी जल्द करेंगे, क्या करें, मुद्दा ही इतना है। अब अंत में मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अमन शर्मा खड़े हैं। अंत अभी नहीं हुआ है। इतना रिस्क लेकर गला फाड़ कर जब चिल्ला रहे हैं तो फेसबुक का लाइक नहीं रुकना चाहिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी नहीं रुकना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। अब बहुत बहुत धन्यवाद।